बहुत ही खास सत्संग है ये। और मैं खासकर बहुत प्रेरणा आई है मुझे। आज जो मैं बैठा हूँ बिल्कुल अलग अलग रूप में हूँ मैं। परम दयाल जी का जो कल जन्मदिन हम मनाएंगे और जो आज से ही हमने शुरू किया है ये सत्संग का सिलसिला, तो इसमें गुलवाड़े जी जो हैं, गुलवाड़े जी महाराज, ये हम बचपन से इनको देखते आए। मतलब आप समझो, मैं परम दयाल जी से मिला था जब 12-13 साल का था, तो तब से हम इनको देख रहे हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए करीब मोर देन 45 ईयर्स। और जो हम इनको देखते थे, क्या देखते थे कि इनके पास भीड़ लगी रहती थी। भीड़ क्या लगी रहती थी, इनकी इंट्यूशन ज़बरदस्त थी। ये आने वाली बात बोल देते थे, होने वाली बात बोल देते थे, और किसका जो है सब लोगों की समस्याएं सॉल्व करना। और यहाँ तक कि मानव दयाल जी महाराज ने इनको कहा था आचार्य बनो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आचार्य नहीं बनूंगा, मैं ऐसे ही सेवा करूंगा मंदिर की। और होशियारपुर में लाखों रुपए इन्होंने जमा करके भेजे। जो भी इनके शिष्य, बम्बई बड़े बड़े लोग इनसे मिलने आते थे, और इनके पास जो पत्रों का ढेर है, परम दयाल जी महाराज ने जो जो इनको पत्र लिखे हैं, मानव दयाल जी महाराज ने जो जो इनको पत्र लिखे हैं, वो एक पूरा लिटरेचर है। तो मैं जाता हूँ कभी कभी, वो पत्र पढ़ता हूँ मैं, मानव दयाल जी महाराज ने क्या लिखा है इनको। और परम दयाल जी महाराज ने एक जगह इनको लिखा है कि गुलवाड़े, तुम उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां मैं अभी पहुंचा हूं। तो ये जो शब्दानंद जी महाराज की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। वो क्या बोले एक दिन मुझे, बोले गुरु की गद्दी जगह पे नहीं होती है, गुरु की गद्दी कहाँ होती है? गुरु की गद्दी उसके पास होती है जिसके पास गुरु की शिक्षा है। गद्दी वहां पे है, गद्दी जगह नहीं है। गद्दी गुरु की वाइब्रेशन कहाँ पर है, गुरु किनसे प्यार करते थे, गुरु किसके साथ अटैच्ड थे, गुरु के प्रति किसकी श्रद्धा थी, किसका प्यार था, वो गुरु गद्दी होती है। ये नहीं कि पीठ पर, ये ठीक है, सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम करें, लेकिन ये जो शब्दानंद जी महाराज की बात थी, ये मेरे बिल्कुल दिमाग में बैठ गई। अब गद्दी तो एक है, एक ही बैठेगा, लेकिन गुरु की शिक्षा जिसने अमल में लाई, वो गद्दी लेके घूम रहा है। तो ये है गुरु की शिक्षा। ये और इनकी माँ के पास मैं एक गांव में, तब मैं 23 साल का था, 1.5 महीना मैं इनकी मदर के साथ रहा उस गांव में, उस घर में। मेरी स्टेट बैंक से मैंने पोस्टिंग वहीं ली थी जहां इनकी माँ रहती थी। तो इनकी माँ बाबा फकीर की बड़ी भगत थी। तो एक दिन परम दयाल जी ने बोला इनकी माँ को कि आज रात को तुम, जो आप लोग होशियारपुर गए, आपने देखा होगा बड़ा सत्संग हॉल है, और परम दयाल जी महाराज एक बेड पे बैठ के अपने सत्संग देते थे। तो इनकी माँ को महाराज जी ने बोला आज रात को तुमने यहीं सोना है, कमरे में जाके नहीं सोना है, यहीं सोना है। और जो वहाँ के लोग थे उनको बोला इनकी आप देखभाल करो। और उस रात को वो जो सोई वहाँ पे, सुबह उठी, बोले मेरे सारे जो है अवस्थाएं खुल गई, जो जो चक्र थे, जो जो अवस्थाएं थी, बोली मैं प्रकाश में, शब्द में पहुँच गई। और 1.5 महीना मैं इनके साथ रहा था। स्टेट बैंक की मेरी, हमको गांव में पोस्टिंग करनी पड़ती है, ये जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की 2 साल ट्रेनिंग होती है, उसमें से तो मैंने इनका गांव सिलेक्ट किया था। और रोज सुबह 5 बजे वो मुझे अष्टावक्र गीता सुनाया करती थी। तब तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या है इसमें। अष्टावक्र गीता जो है वो सारी अध्यात्म गीता है। बहुत गीताओं पर इतनी टिप्पणियां हुई, लेकिन फिर मुझे पता चला वो क्यों मुझे अष्टावक्र गीता पढ़ाती थी रोज सुबह 5 बजे उठ के। और
वो उसमें ये बोलना कि आत्मा का रहस्य क्या है, आध्यात्मिकता का रहस्य क्या है, वो सारी गीता आध्यात्मिक गीता है। तो इसीलिए मैंने ये ठीक समझा कि परम दयाल जी महाराज की असली गद्दी इनके पास है। इनसे बड़ा कोई परम दयाल जी महाराज का शिष्य नहीं हुआ जिसने उनकी सारी शिक्षा जो है आत्मसात करके और उसको फैला रहे सब जगह पर। कश्मीर में परम दयाल जी महाराज आए थे 1981 में, और गुलवाड़े जी भी थे, तो सत्संग करा रहे थे। तो परम दयाल जी महाराज किसी का लिहाज नहीं करते थे। उनकी पिल कड़वी होती थी, वो शुगर कोट नहीं करते थे। माना दयाल जी महाराज थोड़ा मीठी गोली कर देते थे। तो परम दयाल जी महाराज कश्मीर में सत्संग में बोले गुलवाड़े, मैं तुझे सत्संग करा रहा हूं, ये बाकी के सारे तमाशा देखने आए हैं। ऐसी बात बोले, ये सब तमाशबीन है, इनको कुछ नहीं सत्संग से लेना, लेकिन ये सत्संग मैं तुझे करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम अधिकारी हो। तो हम छोटे छोटे थे, हमको बात समझ नहीं आती थी परम दयाल जी महाराज की। तो आज इसीलिए मैंने इनको कहा कि ये थोड़ा सा हमारे ऑनलाइन सत्संग में और यहाँ पे हाँ भैया आप शुरू करेंगे बोलना, यहाँ पे हम सारी संगत बैठी है। राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी ये बंद करके ये वाला देखो जो वेद के प्रस्तुत करता हूँ तो कृपया सुन लीजिए। परमदास जी महाराज संता सत्य पुरुष, अवतारी पुरुष, भवानी वैज्ञानी उन्होंने हर श्रेष्ठ अनुभव करके ज्ञान करके आपने प्रकट किया है। 1905 में जब वो दाता दयाल के पास में गए थे, तो पहले ही बैठक में दाता दयाल ने बोले तू फकीरों में चांद बन जाएगा, तू फकीरों में चांद बन जाएगा। उनके समझ में नहीं आया। और आज मैं हम सच्चे हृदय से आपको बोलता हूँ, आज उनका अशफाक खान जी जो है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है का है। उन्होंने बोला तू तो आया नंदी जी में घर फकीर का भेजा, दुखी जीवों को अंग लगा कर भेजा दूर के देशा, तीन का पर जीव दुखी है अबल परमजाल है। सगुन रूप है तेरा, तू संत मत का था, तू संत मत का सार है। जग में प्रगटा परम दयाल, वाणी कहता है रसाल, जो वाणी को समझे वो न्याय। जो भी परमजाल जी का फोटो रखता है, मानव दयाल जी का फोटो रखता है, उस आदमी का जन्म मरण नहीं है। उन्होंने यही बोला, सत्संग और नाम दोनों साथ साथ चलने बोला। नाम सबसे बड़ा राजा है। जो नाम है वो जीत और डर से दिया हुआ नाम है। राधा स्वामी नाम में इतनी ताकत, वो तारक मंत्र है। जो कोई मुझसे गावे राधा स्वामी, वही समझ लिए मेरा, मेरे घर के अंदर में उसके चरणों का डेरा। दाता दयाल का वाक्य है। तो नाम लेने के लिए नाम सत्संग जरूरी है। सत्संग कैसा कि जैसे अपने रवि पंडित जी बोल रहे हैं, तो गुरु की जो वाणी होती है उसकी वाणी नहीं होती, वो सदगुरु बुला के लेता है। सदगुरु में अविनाशी रहता है। बाबा बोलते थे कभी कभी डिफिकल्टी क्या आती है। दाता दयाल को मैंने कभी ऐसा मरा हुआ नहीं बोला। गुरु कभी मरता नहीं, वो अजर अमर अविनाशी तत्व है, अविनाशी है, सदम जिंदा रहता है। और अपने दिमाग की हालत वो अपने चेले को देता है। गुरु शिष्य नहीं बनाता, वो गुरु तुल्य बना देता है। करके उनको बुलाया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात पर ब्रह्म है। हमको ऐसे मायावी पुरुष की, निर्बंध पुरुष की संगत मिली है, जिसको गुरु मिला, पूरा विवेक मिला, पूरा समझ मिला, तो उसको क्या कमाना हो। गुरु ये समझ विवेक ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है, सूक्ष्म तत्व है। हर आदमी में सूक्ष्म तत्व है। तो हम बड़े भाग्यशाली है कि परम दयाल जी सर के, मानव दयाल जी सर के संत इस पृथ्वी पर आए और उनको एक जगह दिया। उन्होंने अपना सब हित और डर अपने बच्चे लोगों को दे दिया। बच्चे लोगों की दिमाग की हालत, उनकी बुद्धि निश्चय गुरु करता क्या है, गुरु क्या करता मतलब क्या करता है, उसकी बुद्धि को निश्चय कर देता है, विवेक जागरूक कर देता है, समझ देता है। जिसको ऐसे सत्संग मिले उसको उसकी समझ कर देता है।
दुनिया में सब आसार है जगह तो करके उन्होंने एक दाता दयाल का एक वाक्य है, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, एक प्रेम और विश्वास का नाता चाहिए, एक प्रेम और विश्वास का नाता और नाता जानो, जो कोई मुझे प्रेम से बचे उसको प्रीति जानो। तीरथ व्रत और धर्म और नेम सब फुकट व्यवहार, प्रेम की आस है मुझे, प्रेम भक्ति का सारा, भक्ति का सारा प्रेम है। त्यागो छल बल छानर प्रेम हृदय में लाओ, राधा स्वामी प्रेम की मूर्त प्रेम की भेंट चढ़ाओ। जो कोई मुख से गावे राधा स्वामी वही समझिए मेरा, कौन समझी? जो कोई मुख से गावे राधा स्वामी वही समझिए मेरा, मेरे घर के अंतपुर में उसके चरणों का डेरा। जग में नहीं है स्थिरता न स्थिरता जगत की वस्तु में, प्रिय रहता बखेरा होगा। दादा स्वामी नाम का छूटते उठते बैठे, नाम भाव के सुंदर से करने का बेड़ा होगा। दादा अपने नाम में ऐसी तारक मंत्र है, ऐसी शक्ति है, आत्मा का परमात्मा के मिलन से गुरु कर देता है, विवेक जागरूक करता है, तुम्हारी बुद्धि को निश्चयात्मक कर देता है और आवागमन खत्म करता है। तो हमको ये समझने का हमकी हमारी बुद्धि निश्चयात्मक करती सदगुरु ने, तो सदगुरु मरता वो अपने को जागरूक कर देता है, खुद भी जागरूक रहता है और अपने को भी जागरूक करता है। तो हमको ये समझने का मालिक के कुल की जात करी जाती है। पहले तो एक समझने का है कि मालिक के कुल मेरे साथ कुल व्यंत रहता है, मालिक के कुल की जात मेरी जात है, मैं मालिक के कुल से पूर्वक नहीं हूँ, मालिक मेरा है मैं उसका हूँ। इस बात का यदि अटल और पूर्ण विश्वास हो गया तो तुमको सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। सुमिरन ध्यान भजन से आनंद मिलता है और सत्संग से ध्यान मिलता है। दूसरी बात उन्होंने बोला, जो मेरा टेप रिकॉर्ड जो मेरी नामदान की किताब पढ़ेगा उसको निज रूप का ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात उन्होंने ये बोला, सत्संग में सब बोल लेते थे, सत्संग में कोई लोग ये नहीं करते थे, सत्संग में जो जिनमें तो अनुभव और ज्ञान आ गया वो आपको वही चीज बोलता, किताबी ज्ञान का हर चीज का हर स्टेज का अनुभव क्या वो उन्होंने बोला, जो मेरे रूप का ध्यान करेगा, मेरी रेडिएशन लेगा, मेरे वाणी को कबूल करेगा, उसको देवता पद मिल जाएगा। क्योंकि दाता के शुद्ध स्वरूप के साथ जो मैंने संबंध रखा था और दाता ने मुझे बंधन से बंद कर गए, वही चीज मैं आपको देता। क्योंकि गुरु ने मेरे को बोला था, गुरु के दिशा ले जाने का है मेरे को, जो लोग मेरे साथ में लगे हैं उसको मेरे को शिष्य बनाने का नहीं, उसको वो चीज अविनाशी देने का है। तो हमारे सोच में बड़ी ताकत है, हमको ऐसे सदगुरु मिले तो हमको अविनाशी बनाने वाले हैं, उनकी दिमाग की हालत हमारी दिमाग की हालत बनाने वाले हैं। तो ऐसे सदगुरु साथ में हम जुड़े हुए, रवि पंडित जी सर के सदगुरु है, मानव दयाल जी सर के सदगुरु है, मरते नहीं है, वो जागरूक रहते हैं, हमारा जीवन निश्चयात्मक कर देते हैं। इतना बोल के मैं आपकी रजा लेता हूँ, ज्यादा बोलने को बहुत समय है, बड़े बड़े नेता बैठे, आप लोगों को ये जन्मदिन बाबा का परसेंटेज है, आप जो भी दृष्टि बोलते वहाँ पे आए हैं तो आपकी सब मनोकामना बाबा पूर्ण करेंगे। जो इच्छा से आप रवि पंडित जी के साथ में आए, आपकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसे सदगुरु से प्रार्थना करके जय राधा 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 स्वामी। भैया आप अभी कितने 86 हो? आपकी एज कितनी अभी? 86 84 84 पे इनका एक बाल सफेद नहीं है और अच्छा सत्संग भी आप इतने फोर्स से और सारे शब्द इनको याद रहते हैं, सारे शब्द कंठस्थ, और कोई बोलेगा नहीं ये 84 इयर्स के हैं अभी। और जो मैंने आपको कहा कि बचपन से हम इनको देखते आ रहे हैं किस तरह ये परम दयाल जी की, तो ये नतीजा होता है जब आप फल देखते हो तब पता चलता है ये क्या शिक्षा, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी ज़िंदगी में, जो हमारे गुरुओं की शिक्षा है, तो जो इनकी थी, इनकी नेचुरल सिद्धि थी। मतलब ये चाहे आदमी सामने हो नहीं हो, ये बोल देंगे उसके बारे में, सब कुछ भविष्यवाणियाँ कर देंगे। जैसे मेरा जब स्टेट बैंक में मेरी पोस्टिंग हुई थी गुवाहाटी आसाम, तो इन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा कि मैं अभी आसाम जा रहा हूँ गुवाहाटी, तो मेरी माँ ने इनको कहा, मेरी माँ ने कहा देखो दो घर रखने पड़ेंगे, ये जाएगा। तो गुलवाड़े जी मुझे बोले, जा कोई ताकत तुझे बम्बई के बाहर नहीं भेजेगी, तू बम्बई में ही रहेगा। तो
ये बैंक का वो ऑफिसर ट्रेनिंग में जाना ही पड़ता है, पोस्टिंग थी मेरी। तो अब जाने में 2 दिन रहते थे, मुझे रिपोर्ट करना है गुवाहाटी। तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा अभी 2 दिन में तो मुझे रिपोर्ट करना है। बोले जा जा कुछ नहीं, तू बम्बई में ही रहेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि मेरी गुवाहाटी से पोस्टिंग कैंसिल हुई और मैं बम्बई में रहा, और सारी 10 साल जितना मैंने स्टेट बैंक में काम किया बम्बई में ही रहा मैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है इन्होंने बोला कोई ताकत तुझे बम्बई के बाहर नहीं भेजेगा। तो ये सारा जो इनके अंदर वो शक्ति थी, सिद्धि शक्ति, कोई भी इन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति का इस्तेमाल गलत दुरुपयोग नहीं किया। परम दयाल जी महाराज ने इनको कहा था आप रिश्वत नहीं लेना, बड़े गवर्नमेंट फोर्स पे थे, तो अब छोटी सी सैलरी में घर चलाना, किसी से रिश्वत नहीं लेना, सच्चाई पे चले। अगर ये चाहे अभी भी करोड़ों कमा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज भी कर ले। लेकिन अभी इनकी क्या अवस्था है, ये किसी से मिलते नहीं अभी, सिर्फ गिने चुने सत्संगी और जो इनके अभी इन्होंने पब्लिक डीलिंग बंदी कर दी, मिलते ही नहीं किसी से। क्यों? क्योंकि जुड़ना है अपने, जो परम दयाल जी महाराज ने बताया था इनको कि तुम उस अवस्था में आ जाओगे जिस अवस्था में मैं हूं अभी। तो ये है जीवन, सच्चाई का जीवन, समर्पण का जीवन। और आप इनसे मिलो 24 घंटे, बस बाबा फकीर, बाबा फकीर, बाबा फकीर, यही चलता रहता है इनके दिमाग में। और इनकी माँ भी, जो मैंने आपको बताया, दोनों ऐसे थे। और किसी दिन हुआ तो भैया आपको यहाँ पे, वैसे आप जब यहाँ इनॉग्रेट किया था हमने मंदिर, तभी आप आए थे, माँ भी आई थी यहाँ पर। शब्दानंद जी महाराज ने बुलाया था माँ को इधर, आपको याद होगा शायद। हाँ, तो ठीक है, कितना, आधा घंटा हो गया। तो ये जो कल हम 2 सत्संग रखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि इस बार कुछ अलग ही मेरा सिलसिला चल रहा है। और अब जो शांति मेरे साथ आई वहाँ से, दुबई से खास आई है आज यहाँ पे, और मुबारकपुर इसको जाना था शब्दानंद जी महाराज की समाधि पे। तो इसने भी बोला मुझे 18 साल से मेरे साथ है, बोला इस बार आप कुछ अलग लग रहे हो। तो ये जो कल का दिन हम करेंगे, जो भी सत्संग या ध्यान, शाम को जो भी जब आए, सारा दिन जो है कि जो काम मानव दयाल जी महाराज ने या शब्दानंद जी महाराज ने, ऐसा नहीं कि जो ये सिर्फ मुझे ही काम करना है, आप सब गुरु हो। जो मैंने आपको बताया कि जहां गुरु की शिक्षा है वो गुरु है, वो गुरु गद्दी है। सब ने मिलके जो है, जब हमको जिंदा गुरु, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसके हम दर्शन कर सकते हैं, जिनका देखा है हमने, बोलते हैं ना जलवा देखा जिनका हमने, तो अगर हम उनकी शिक्षा का पालन नहीं करते और उसको फैलाते नहीं है, तो ये एक, मैं तो बोलूंगा ये एक पाप होगा हमारे साथ, कि अगर हम रहें इनके साथ। यहाँ पे आप देखो, एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक एक संतोषी माँ बना दी थी किसी ने, वो पिक्चर बन गई थी संतोषी माँ। अब सब कर रहे थे संतोषी माँ, संतोषी माँ जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये मानव दयाल जी बोलते थे, मैं तो संतोषी माँ के नाम से औरतों ने व्रत रखने शुरू कर दिए, संतोषी की माँ के नाम से चमत्कार होने लग गए। ये काल्पनिक चीज है और सारे इसमें फैल गया संतोषी माँ, संतोषी माँ।
तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर काल्पनिक चीज फैल सकती है तो सच्चाई की शिक्षा क्यों नहीं फैल सकती है? असली शिक्षा जिससे जो है जिंदगियां बदल सकती हैं। तो ये परमदयाल जी महाराज ने जो नींव रखी थी, और ये नहीं कि कोई अहंकार से उन्होंने कहा। परमदयाल जी महाराज जो आप उनसे अगर मिले हैं वो थे बहुत कड़क, लेकिन नम्रता कूट कूट के भरी थी उनमें। आप यहाँ देखो, मेरी नानी से मिले वो, जब पहली बार लखनऊ गए तो मेरी नानी से मिले। मेरी नानी के परमदयाल जी महाराज ने पैर छुए, तो वो योगी बोले आप क्यों मेरे पैर छू रहे, आप तो बड़े संत हो। तो परमदयाल जी महाराज मेरी नानी को बोलते हैं, जिस कोख से को यकीन नहीं आता। ये उनकी नम्रता थी, ये उनका ह्यूमिलिटी क्या बोलते हैं, दीनता थी परमदयाल जी महाराज की, कि एक स्त्री सीधा उनके पैर छू लिए उन्होंने। तो ऐसे संत जिन्होंने अगर बोल दिया कि मुझे अनामी धाम से मालिक ने भेजा है, मालिक ने भेजा है नीचे, क्या कि मैं ये जो यूनिटी ऑफ रिलीजन्स और यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि सारे धर्मों की एकता और सारे मानवता की एकता, एम्बेसडर राजदूत। अगर तुमको यकीन नहीं आता तो जाओ पूछ लो उसको कि क्या उसने मुझे भेजा नहीं है नीचे। तो ये हो गए परमदयाल जी महाराज। मैं 10 दिन उनके साथ श्रीनगर में रहा, बिल्कुल 24 घंटा मैं देखता था। जैसे अब ये बच्चे मेरे साथ चिपके रहते हैं कि क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे ध्यान करते हैं। परमदयाल जी महाराज घंटों ध्यान में जाते थे। कुछ जैसे मानवदयाल जी महाराज, एक बार देखा मैंने 11 घंटे ध्यान में थे। तो वो क्या होता है, वो संस्कार पड़ता जाता है उस यंग एज में। मतलब 1981, 69, 70, 22 साल का था मैं तभी। तो जिस तरह से परमदयाल जी महाराज कुछ बातें जो सत्संग में नहीं बोलते थे, तो वो प्राइवेटली बोलते थे। मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े गुरु के बारे में मुझे बोला उन्होंने ऐसे ही बात में, उसके करोड़ों शिष्य सारे दुनिया में। तो एक सत्संगी ने लिखा था परमदयाल जी महाराज को कि मुझे परिवार वाले बोलते हैं कि आप उस गुरु से नाम ले लो, लेकिन मुझे आपसे नाम लेना है। तो परमदयाल जी ने वो चिट्ठी मुझे बोली, अब इसका जवाब लिखो आप। तो मैं जवाब लिखना शुरू किया। बोला लिखो कि तुम जाके वो बड़े गुरु से ही नाम ले लो जिसके करोड़ों शिष्य है, जिनके सब जगह फोटोएं चमक रही है। क्योंकि केजी क्लास में करोड़ों बच्चे आते हैं, और जब तुम पीएचडी पे पहुंच जाओ तब मेरे पास आना। तो ये मैं खुद लिखा, अभी भी याद है मुझे। और फिर जब लेटर वो भेज दी तो मुझे बोलते हैं इसके करोड़ों शिष्य हैं, लोग इसको भगवान समझते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं, ये बच्चा है, अभी बच्चा है। लेकिन खुल के नहीं बोलते, क्योंकि किसी को ताकि हर्ट नहीं हो। बोलने का मतलब क्या है कि जो सच्चाई है हमने उसको पकड़ना है। ये नहीं देखना है कि भाई इसके इतने हजार चेले, इसके इतनी टीवी शो चल रहे हैं। मैंने आपको बताया रोज मुझे ऑफर आते हैं, हम लोग चैनल खोलेंगे, ये करेंगे, करोड़ों कमाएंगे। इसी के विरुद्ध परमदयाल जी महाराज का अवतार हुआ है। क्या अवतार हुआ है कि कोई भी गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता, और जो कुछ है वो आपके अंदर है। अंदर चल के मांगो। गुरु एक सहारा होता है। अच्छा, ये तो वो बोलते थे बाहर, लेकिन एक होता है, एक शिक्षा होती है जो अब मेडिकल होता है ना, वो बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव क्योर। लेकिन जब आप बीमार पड़ जाओ तब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तब फिर गुरु आपका केस लेता है।
अगर मैं कैसे मानूं कि परमदयाल जी महाराज कुछ नहीं कर सकते या मानव दयाल जी महाराज कुछ नहीं कर सकते। मेरे दरअसल इतना मैंने देखा हुआ या आप लोगों को देखा होगा, जो अपने रूपचंद जी का हैदराबाद में केस मेरे सामने की बात है। मानव दयाल जी महाराज ने गारंटी वर्ड यूज किया कि जाओ, मेरी गारंटी है कि तुमको कोई एड्स वेड्स नहीं है, कुछ नहीं है तुमको बीमारी, जाओ, मेरी गारंटी। तो कैसे हम बोले कि ये कुछ नहीं करते या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आमतौर की शिक्षा जो एक मासिस के लिए, वो शिक्षा अलग है। जो आपके घेरे में आ गया है फिर तो वो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। मैंने आपको बताया कि मैंने किसी को अपनी जान दे दी, क्यों? उसको मुझसे ज्यादा उसको जरूरत थी उसकी, फिर गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आप उस गुरु के सानिध्य में आ गए हो, उसके सर्कल में आ गए हो। लेकिन एक शिक्षा होती है मासिस के लिए, दुनिया के लिए। तो उस हिसाब से परमदयाल जी बोलते थे कि कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रोज करते थे। रोज मैं देखता था, मैं जो 10 दिन मैंने आपको बताया रहा, मैं एक को तो आशीर्वाद दिया, ठोका पीठ उसकी जोर से, बोला जा, अगर तू ठीक नहीं हुआ तो मैं फकीर नहीं, ठीक हो जाएगा तो। ये कॉन्फिडेंस से बात करते थे। तो मैंने अपनी जिंदगी में ये जो गुलवाड़े जी और इनकी माँ से ज्यादा और किसी को बाबा फकीर की शिक्षा का इतनी आत्मीयता से पालन करते हुए नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात जो हमारे गुरुओं में आप देखोगे, परमदयाल जी, मानव दयाल जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज, आप अगर इनको देखो आपको लगेगा ये तो ऑर्डिनरी आदमी है, कोई गुरु का आडंबर नहीं, कोई कपड़े भी नॉर्मल जैसे नॉर्मल पहनते हैं, व्यवहार भी वैसा ही, कोई दिखावा नहीं। क्योंकि ये जरूरी होता है अपने मन को ही, जिसका मन जैसा होता है वैसा व्यवहार होता है। अगर मैं अपने आप को गुरु समझ लूं, मेरा व्यवहार दूसरा होगा। अगर मैं समझूं मैंने गुरु की ड्यूटी करनी है, मेरा व्यवहार कुछ दूसरा होगा। आप एकदम नोटिस करोगे व्यवहार जैसे आदमी का बदलता है, जैसे ही अहंकार आता है व्यवहार बदलता है। तो हमेशा हमेशा अपने अंदर वो नम्रता, वो दीनता, रोज 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 जितना आप अंदर चढ़ते जाओ उतना अपने अंदर नम्रता, दीनता, झुकाव उतना ज्यादा लेते आओ। मुझे याद है गुलवाड़े जी का मैं बिहेवियर देखता था, वो जिसको मिलते थे उसके पैर छूते थे, जो भी हो। तो मैं बिल्कुल हैरान होता था, ये क्या बिहेवियर है, आप तो मिल रहे हो, पता नहीं वो आदमी कौन है, 10 नंबर का बदमाश है, कुछ ये पैर छूते थे उनके। ये नम्रता थी। ये एक अपनी पर्सनैलिटी में, मैंने आपको परमदयाल जी महाराज का किस्सा सुना है। एक बार उनको मालाएं थी तो चल रहे थे, तो एक कुत्ता था वहां सामने, तो उन्होंने सारी मालाएं निकाल के कुत्ते पे डाल दी। बोले ये कुत्ता मेरे से अच्छा है, देखो कितनी मालाएं इसके ऊपर है। और फिर लोगों ने पूछा, बोलो मेरे अंदर एक क्षण का अहंकार आ गया था कि अरे मैं गुरु हूं। मैंने बोला ये कुत्ता मेरे से अच्छा, सारी मालाएं कुत्ते पे डाल दी। तो ये जो है कि हमारे गुरुओं की शिक्षा बहुत अलग हटके है। और अभी मैं देखता हूं कि और भी संत इस लाइन पे काम कर रहे हैं, सच्चाई की लाइन पे। गलत भी है लेकिन अब मैं देख रहा हूं सच्चे भी। वो क्या है, वो वाइब्रेशन, वो जो हमारे गुरुओं की वाइब्रेशन है वो प्रेरित करता है। मुझे परमदयाल जी महाराज ने एक दिन बोला कि मैं समाधि से उठने के बाद नेहरू जी को अपनी वाइब्रेशन भेजता हूँ। अब परमदयाल जी महाराज न नेहरू जी से मिले, न कुछ लेना न कुछ देना, लेकिन क्या उसमें लॉजिक था कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री का मन अगर मुझे बदलना है या उसको ऊपर उठाना है
आप देखो नेहरू जी ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। उनका एक कोट अभी भी मुझे याद है कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ज्यादा बड़ी वो जगह है जहां एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। तो परमदयाल जी महाराज अपनी वाइब्रेशन भेजते थे, जिनको बोले मैं जानता भी नहीं, कभी मिलूंगा भी नहीं, लेकिन ये बात उन्होंने खुद कही मेरे से कि मैं समाधि से उठने के बाद भेजता था उनको। मैं उनसे चूंकि छोटा था, 19-20 साल का, तो दुनियावी बातें ज्यादा करता था परमदयाल जी महाराज से। तो एक बार उन्होंने नेहरू जी के ऊपर कुछ लिखा था, तो मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मैं उनके घर गया होशियारपुर, 78 की बात है। मैंने कहा महाराज जी, मैंने आपकी पुरानी किताब से निकाला था, 1964 में लिखा था उन्होंने, जब नेहरू जी ने शरीर छोड़ा था। तो पढ़े वो इंग्लिश में, मैंने सुनाया। बोला कल मंदिर में सबको सुनाना ये। और फिर मंदिर में मुझे बोले स्टैंड अप ऑन द बेंच, सबको सुनाओ। उस दिन से जब मेरे में एक बड़ी, मुझे एक स्टेज फ्राइट होता था, मतलब स्टेज होता है ना, आप, मुझे डर लगता था स्टेज से। उस दिन के बाद तो मैं शेर हो गया कि सारे, मतलब स्टेज पे ही मैंने सारी जिंदगी निकाली है। मुझे अभी भी याद है, स्कूल में हमारा एक प्रोग्राम था, स्टेज पे स्पीच देना था। तो स्पीच था स्पोर्ट्स का, अपने लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैंने पहली लाइन पढ़ी, अभी भी लाइन मुझे याद है, कि जैसे दिया को जलने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही आदमी को ऊपर या जो भी है खेल और स्पोर्ट्स होना चाहिए। एक लाइन बोली और सारा स्पीच भूल गया मैं। वो एक लाइन बोल के अब मैं खड़ा हूं उधर। तो ये मेरी स्टेज फ्राइट थी। जिस दिन परमदयाल जी महाराज ने मुझे वहां पे बोला अब तुम सबको सुनाओ, वो मेरी स्टेज फ्राइट ही निकल गई। तो फिर वो बोले कि मैंने महात्मा गांधी को 1942 में चिट्ठी लिखी थी कि गांधी जी आपकी हत्या हो जाएगी, और उसके कारण लिखे कि क्यों मैंने गांधी जी को ऐसा कहा। 2 कारण थे। और ऐसा बोले, ये किसी सत्संग में कहीं नहीं आपको मिलेगा कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और आंखों में आंसू और मैं गांधी जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ। दुख महसूस करते हुए मैंने वो चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को। ये परमदयाल जी ने कहा मुझे। और आप देखो कि दुनियावी, मतलब इतने बड़े संत जो दुनिया के लीडर्स के बारे में बात करते हैं, कैसे दुनिया चलनी चाहिए बात करते हैं, लेकिन अपने दुनियावी काम में भी उतने कैपेबल थे वो एक बार उन्होंने कहा कि वो जहां भी गलती करते थे फाइल में लिखते थे, वाई डू आई मेक मिस्टेक्स, मैं गलतियां क्यों करता हूँ। सारे फाइल में उनका ये लिखा होता था, मैं गलतियां क्यों करता हूँ। तो अंग्रेज ऑफिसर आए, सब फाइल चेक कर रहे थे, बुलाए, बोले फकीर कम हियर। तो बाबा गए, बोला अच्छा आपको प्रमोशन दिया जाता है आज। तो बाबा बोले क्यों, प्रमोशन क्यों दे रहे हैं आप मुझे। बोले क्योंकि तुम बहुत गलतियां करते हो, इसीलिए तुमको प्रमोशन दे रहे हैं। Why do you do? Because of your mistakes हम आपको प्रमोशन कर रहे हैं। और फिर उन्होंने परमदयाल जी महाराज को राय साहब का खिताब परमदयाल जी महाराज को दिया गया था, पहले ऑफर किया था। फिर परमदयाल जी महाराज बोले नहीं मुझे मत दो, मेरे छोटे भाई को दो। ये भी आपको कहीं किसी सत्संग में नहीं मिलेगा। ये परमदयाल जी ने खुद कहा मुझसे कि मैंने वो राय साहब का खिताब रिफ्यूज किया, और मेरे बोलने पे मेरे छोटे भाई को राय साहब सुरेंद्रनाथ बनाया। तो आप देखो क्या दुनियावी, वो बोलते थे ना कि ये दुनिया की इज्जत, दुनिया की शान शौकत, दुनिया का पैसा, दुनिया में नाम कमाना, ये संत लोग इसकी क्या कर देते हैं और दुनिया के कुत्ते इसको चाटते हैं। ये दाता दयाल ने परमदयाल जी महाराज से लिखा था। राय साहब इतनी बड़ी उसको क्या बोलते हैं, पदवी छोड़ के अपने भाई को दे दी। तो ये जिंदगी में, लेकिन वो क्या बोलते थे, दुनियावी जिंदगी भी और आध्यात्मिक जिंदगी दोनों का बैलेंस करके चलना।
जब मैं विवेकानंद से जब बहुत ये था, प्रेरित था, तो तब उन्होंने बोला ये थोड़ा कम करो, आध्यात्मिकता में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिकता में जल्दी करने से उम्र छोटी हो जाती है। और फिर उन्होंने मुझे विवेकानंद का ही एग्जाम्पल दिया। आप देखो, उन्होंने कहीं विवेकानंद का जिक्र नहीं किया, आप उनके सत्संग कहीं भी पढ़ लो। चूंकि मेरे औरा में उन्होंने विवेकानंद देखा, तो मुझे विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया कि विवेकानंद 39 ईयर्स में गुजर गए और वो बोल के गए कि मैं 40 नहीं देखूंगा। सो 39 ईयर्स 6 मंथ्स और मेरे ख्याल 18 डेज उन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना। स्वामी राम तीर्थ 33 में गए, शंकराचार्य 32 में गए, क्योंकि आपका शरीर एक मुक्त आत्मा या एक जीवन मुक्त आत्मा को होल्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए आध्यात्मिकता में भी मुझे बोले पहले ठोकरें खाओ दुनिया की, जब दुनिया की ठोकरें लग जाए तब जो है अध्यात्म में मन लगता है। नहीं तो क्या है, दुनिया मीठी लगती है, दुनिया की चीजें आपको आकर्षित करती है। तो सब जब पूरा वैराग होगा तो आपकी आध्यात्मिकता में एक सच्चाई होगी, दिखावा नहीं होगा। फिर जो सबसे बड़ा गुण अनुभव से क्या होता है कि फिर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करते हो। इम्प्रेस को क्या बोलते हैं? हाँ, किसी आपको फर्क ही ना, प्रभावित। आप किसी को के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए नहीं बोलते। आप अपनी मस्ती में रहते हो, अपना जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि आपके काम, आप फिर दूसरों के प्रभाव में नहीं आते हो और दूसरों को प्रभावित भी नहीं करना चाहते हो। ये एक बड़ा बदलाव आता है जब आप में असली वैराग आता है। आप क्या अपने अंदर रहते हो, जितना आप अंदर 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 चलो, उतना आपके बाहर 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 बदलाव आता जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम बदलेंगे उसको। आज 2.5 साल 2 साल का बच्चे को भी आप नहीं बदल सकते, वो भी अपनी एक बुद्धि लेके आता है। आप किसी को बदल नहीं सकते। कैसे बदल सकते हो? अपने व्यवहार से, अपने जो आपका अपना ऑरा है उससे आप बदल सकते हो, वो अपने आप बदलेगा। तो ये परमदयाल जी महाराज की जो हो गया 1 घंटा, हाँ 1 घंटा हो गया पूरा। तो ये जो है आज मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था गुलवाड़े जी से। मैंने कहा आपको अभी ये किसी से मिलते नहीं, अपने अवस्था में मस्त रहते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास और आगे भी आप आते रहिए हमारे सत्संग में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम लोग आरती करते हैं, राधा स्वामी का जाप। राधा स्वामी